नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई कहानी दुल्हन। बात काफ़ी पुरानी है। मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें नीचे के दर्जे में पंडित विश्वनाथ से हम लोग पहाड़ा पढ़ा करते थे। उनकी दाढ़ी मूछे बिल्कुल सफाचट, सिर के बाल जड़ से छटे हुए और फिर उस पर छोटी सी चोटी शोभायमान होती थी। उन्हें देखते ही सभी लड़कों की तो जान सूख जाती थी। जीवधारियों में प्राय यह बात देखने को मिलती है कि जिनके डंक हैं उनके दांत नहीं होते, मगर हमारे पंडित जी में दोनों बातें एक साथ थी। एक ओर उनके थप्पड़ घुसे हम पौधों पर ओलों की प्रकार बरसते, तो दूसरी ओर कठोर वचन सुनकर सबको छठी की याद आ जाती। पंडित जी को इस बात का बड़ा अफसोस था कि गुरु शिष्य का ताल्लुक पुराने जमाने जैसा नहीं रहा। विद्यार्थी अब देवता के सम्मुख गुरु की भक्ति नहीं करते। इस प्रकार अपना अफसोस जाहिर करके वे अपनी उपेक्षित देव महिमा को बालकों के सिर पर जोरों से मढ़ दिया करते और कभी कभी गहरी हुंकार भरते, लेकिन उसके भीतर इतनी ऊंची बातें मिली रहती कि उसे देवता के वज्र की ध्वनि का दूसरा रूप समझ लेने का शक किसी को नहीं होता। खैर, कुछ भी हो, हमारे स्कूल को कोई भी बच्चा इस तीसरे दर्जे के दूसरे विभाग के देवता को इंद्र, चंद्र, वरुण और कार्तिक न समझता था। सिर्फ एक ही देवता के साथ उनकी बराबरी होती थी, जिसका कि नाम यमराज है। और इतने रोज के पश्चात अब तो यह मानने में कोई कसूर ही नहीं और न यह डर है कि हम लोग मन ही मन चाहते हैं कि इस दिवाले जाने में अब वे अधिक देर न करें तो अच्छा है। पर इतना तो हम लोगों ने सही प्रकार जान लिया था कि नर देवता के समान दूसरी पला नहीं। देवलोक में रहने वाले देवता अल्लम गल्ला नहीं करते। वृद्धा से मात्र 2-1 फूल तोड़कर चढ़ा लेने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और ना दो तो भी तकाजा नहीं करते। मगर हमारे पंडित देवता बहुत अधिक की आशा रखते हैं और हमसे जरा भी गलती हो जाती तो वे लाल लाल आंखें निकाल कर मारने दौड़ते थे। उस वक्त वे किसी भी ओर से देवता जैसे तो नहीं दिखाई देते। लड़कों को परेशानी देने के लिए हमारे विश्वनाथ पंडित के निकट एक हथियार था जो सुनने में मामूली लेकिन हकीकत में बहुत खतरनाक था। वे लड़कों के नए नए नाम रखा करते थे। नाम यद्यपि शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं, पर आदमी जो अपने से अपने नाम को अधिक चाहता है, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या मुसीबत नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ तक कि नाम की हिफाजत के लिए लोग मरने से भी नहीं चूकते। नाम पर मर मिटने वाले मनुष्य के नाम को बिगाड़ देना उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी जगह पर चोट पहुंचाना है। और तो क्या, जिसका नाम भूतनाथ है उसे अगर नालिनी कांत कहा जाए तो उसके लिए भी यह असहनीय बात है। इससे एक खास तत्व की जानकारी होती है, वह यह कि व्यक्ति चीज की अपेक्षा ना चीज को अधिक समझता है। यानी सोने चांदी की बनी बस्त बात को, प्राणों की अपेक्षा सम्मान को, अपने नाम को अपने आप से बड़ा मानता है। मानव आचरण के अंदरूनी इस मूल नियम के वश में होकर पंडित जी ने जब शशि शेर का नाम छछूंदर रख दिया तब वह बेचारा काफी दुखी हुआ। विशेषता इसीलिए उसके दिल में दर्द और भी बढ़ गया कि जब नामकरण की वजह से उसके चेहरे पर खास तौर से गौर किया जाता था, फिर भी बहुत शांत भाव थे। सब बर्दाश्त करते हुए उसे खामोश बैठा रहना पड़ता। पंडित जी ने आशुतोष का नाम रखा था दुल्हन, तथा इस नाम के साथ थोड़ा सा इतिहास भी है। आशु अपनी कक्षा में बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था। वह हमेशा शांत, लड़ना झगड़ना तो उसके जन्म पत्री में भी नहीं लिखा था। बड़ा सजीला था, आयु में भी शायद सबसे छोटा था। सभी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था, मगर पढ़ता खूब था। स्कूल के बहुत से लड़के उसके साथ मित्रता करने के इच्छुक रहते थे, पर वह किसी के साथ ना खेलता था। छुट्टी होते ही तुरंत फुरत घर चला जाता था। दोपहर को 1 बजे के वक्त उसके घर की मेहरी एक दोनों में कुछ मिठाई और छोटे से गिलास से पानी लेकर आया करती। आंसू को इसके लिए बड़ी शर्म महसूस होती। वह सोचता कि मेहरी किसी भी प्रकार घर लौट जाए तो वह जी जाए। वह नहीं चाहता था कि इस बात को कोई जाने कि स्कूल के छात्र के अतिरिक्त वह और कुछ भी है। मानो उसके लिए यह काफ़ी बड़ी छिपाने की बात थी कि वह घर का कोई है, अपने माँ बाप का लड़का है, भाई बहनों का भाई है।
इस विषय में हमेशा उसका यही प्रयास कि कोई लड़का उसकी कैसी भी बात ना जान ले। पढ़ने लिखने में उसकी कोई गलती कभी नहीं होती थी, सिर्फ किसी किसी दिन स्कूल आने में जरा कुछ देर हो जाया करती थी। विश्वनाथ पंडित जब उससे कारण पूछते तो उसका कोई सही जवाब उसके पास ना होता। इसके लिए कभी कभी उसे बड़ी फटकार सहनी पड़ती थी। पंडित जी उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके दलान की सीढ़ियों पर खड़ा कर देते थे और चारों कक्षाओं के लड़के उस शर्मीले लड़के को उस हालत में देखा करते थे। एक रोज ग्रहण की छुट्टी थी। उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा कि एक स्लेट तथा शाही लगे बस्ते में पढ़ने की पुस्तक लपेटे हुए और दिनों की बनी बस्त सिकड़े भाव से आंसू क्लास में घुस रहा है। शिवनाथ पंडित ने सुखी हंसते हंसते हुए कहा, अच्छा दुल्हन आ गई है क्या? पढ़ाई समाप्त होने पर छुट्टी होने के पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधन करके कहा, सुनो रे, सब कोई सुनो। पृथ्वी की सभी मध्याकर्षण शक्ति जोरों से बालक को नीचे की ओर खींचने लगी। फिर भी छोटा सा आंसू अपनी बेंच पर धोती का एक छोर और दोनों पैर लटकाए हुए सब लड़कों का लक्ष्य स्थान बना बैठा रहा। अब तक तो आंसू की आयु काफी हो चुकी होगी और उसके जीवन में बहुत से भारी भारी सुख दुख और शर्म के दिन भी आए होंगे, किंतु उस दिन के मासूम हृदय के इतिहास के साथ और किसी दिन की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि बात काफी छोटी सी है और 2 शब्दों में खत्म हो जाती है, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें एक राज है। आंसू की छोटी बहन थी, उसके बराबर की कोई साथिन अथवा बहन न थी, इसलिए वह हमेशा आंसू के साथ ही खेला करती थी। लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ गेट वाला आंसू का घर है। सामने गाड़ी ठहरने के लिए बरामदा भी है। उस रोज तेज वर्षा हो रही थी। जूते हाथ में लिए सिर पर छतरी ताने जो 2-4 आदमी सामने से आ जा रहे थे, उन्हें किसी भी तरफ देखने की फुर्सत न थी। बादलों के उस अंधेरे में, वर्षा के झमझम स्वर में, तमाम दिन की छुट्टी में गाड़ी बरामदे के नीचे की सीढ़ियों पर बैठा आंसू अपनी बहन के साथ खेल में मसरूफ था। उस दिन उनके गुड्डा गुड़ियों की शादी थी। उसी की तैयारी के विषय में आंसू बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बहन के उपदेश दे रहा था। अब प्रश्न उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बालिका झट से दौड़ गई और सामने खड़े एक व्यक्ति से पूछने लगी, क्यों जी, तुम हम लोगों के पुरोहित बनोगे? आंसू ने पीछे मुड़कर मुंह फेर कर देखा कि विश्वनाथ पंडित अपनी भीगी छतरी समेटे पानी से तरबतर बरामदे में खड़े हैं और रास्ते से जा रहे थे। बारिश अधिक होने से यहाँ ठहर गए हैं। लड़की उनसे पुरोहित बनने के लिए हट कर रही है। पंडित जी को देखते ही आंसू अपने खेल और बहन दोनों को छोड़ छाड़ कर इतनी तेजी से भागा और मकान के भीतर चला गया। उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया। दूसरे दिन विश्वनाथ पंडित ने जब सूखी हंसी के साथ भूमिका के रूप में इस घटना का उल्लेख करके आंसू का नाम दुल्हन रख दिया, तब उसने पहले जैसे सभी बातों में मुस्कुरा देता था वैसे ही मुस्कुराकर अपने चारों ओर की हंसी में शामिल होने का प्रयास किया। इतने में घंटा बज गया। सब कक्षाओं के बच्चे बाहर चले गए और एक कोने में थोड़ी सी मिठाई और चमकते हुए फूल के गिलास में पानी लिए हुए महरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उस वक्त हंसते हंसते उसका मुख और कान लाल हो उठे। दर्द की अधिकता में डूबे माथे की नसें फूल गई। तेजी से निकलते हुए आंसू रोके नहीं रुक सके। पंडित जी आराम घर में जलपान करके थके दिल से हुक्का पीने में मस्त हो गए। लड़के बड़े मजे से आंसू को घेर कर दुल्हन दुल्हन कहकर शोर मचाने लगे। छुट्टे के रोज का अपनी छोटी बहन के साथ खेला हुआ वह खेल आंसू की नज़र में अपने जीवन का सबसे बढ़कर शर्म से भरा हुआ भर मालूम होने लगा। उसे विश्वास ही ना हुआ कि दुनिया के व्यक्ति कभी भी उस दिन की घटना को भूल जाएंगे।